हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वन बाय वन सारे आर्टिकल्स देख रहे थे। अभी तक हम आर्टिकल 72 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग आर्टिकल 73 देखेंगे। तो जब हम आर्टिकल 73 की बात करते हैं तो वो किस पार्ट के अंदर आता है? तो पार्ट 5 के अंदर आता है हमारा आर्टिकल 73, और पार्ट 5 में चैप्टर 1 के अंदर। जो हमारा आर्टिकल 73 है उसका जो हेडिंग है वो बात करता है एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक है। हमने लास्ट आर्टिकल 72 में देखा था कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है पार्डन करने का। तो वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक्सटेंट कहाँ तक है वो हम आर्टिकल 73 में देखेंगे। तो हमारा आर्टिकल 73 के अंदर हमारे पास दो क्लॉजेस दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्लॉज 1 देखते हैं। तो जो हमारा क्लॉज 1 है वो बात करता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शेल एक्सटेंड। तो जो हमारा प्रोविजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन का उसके हिसाब से जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन का वो कहाँ तक है। तो इसके अंदर हमारे पास दो सब क्लॉजेज हैं। तो क्लॉज 1 का जो सब क्लॉज ए है वो कहता है टू द मैटर्स विथ रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज़ पावर टू मेक लॉज एंड। तो जिन जिन चीज़ों से जिन जिन मैटर्स के रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के लिए, उन उन चीज़ों पे यूनियन के पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है। पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ये एक लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन का। वहीं पे जिन जिन चीज़ों पे लेजिस्लेटिव पावर जो पार्लियामेंट है लेजिस्लेटिव पावर का यूज़ करके लॉज बना रही है, उन जगहों पे यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर भी एक्सटेंड कर सकता है। ये सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 कहता है। इसके बाद आता है हमारा सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 जो कि बात करता है टू द एक्सरसाइज ऑफ सच राइट्स authorities and jurisdiction as are exercisable by the government of India by virtue of any treaty or agreement। तो किसी भी ट्रीटी या एग्रीमेंट के कारण अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई राइट या कोई अथॉरिटी या कोई जुरिडिक्शन किसी और जगह मिला है, किसी और कंट्री में या किसी और एरिया में किसी और टेरिटरी में मिला है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई भी राइट अथॉरिटी या जुरिडिक्शन किसी भी ट्रीटी या किसी भी एग्रीमेंट से, तो उन जगहों पर भी जो यूनियन है वो अपना एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है। ये सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 1 बताता है। इसी के बाद हमें प्रोवाइजो दिया गया है जो कहता है प्रोवाइडेड दैट the executive power referred to in subclause A shall not save as expressly provided in this constitution or in any law made by parliament extend in any state to matters with respect in which the legislature of the state has ऑल्सो पावर टू मेक लॉस। अब इसमें जो प्रोवाइजो दिया गया वो क्या कह रहा है, यह हमारा जो क्लॉज सब क्लॉज ए है क्लॉज 1 का उसका एक्सेप्शन है, उसका लिमिटेशन है। सब क्लॉज ए में हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट जिन जिन चीज़ों पे लॉ बनाएगा वहाँ वहाँ यूनियन जो है अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज करेगा। अब हमारे पास 3 लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉज बनाएगा, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाएगा, और कंकरेंट लिस्ट में स्टेट भी लॉज बना सकता है और पार्लियामेंट भी लॉज बनाएगा। तो इसमें कहा गया है कि भले ही जो सब क्लॉज ए है उसमें कहा गया है कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट लॉज बनाएगा वहाँ वहाँ यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड करेगा। लेकिन अगर स्टेट के पास पावर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है लॉज बनाने की जिन जगहों पे, वहाँ पे यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं करेगा। जो स्टेट जिन चीज़ों पे लॉज बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ जहाँ लॉज बनाएगा वहाँ स्टेट का जो एग्जीक्यूटिव है वो अपना पावर एक्सटेंड करेगा, ना कि यूनियन अपना पावर।
भले ही स्टेट मैटर्स में पार्लियामेंट लॉज बना रहा हो, लेकिन वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर होगी वो स्टेट की होगी, यूनियन की नहीं होगी। वहाँ यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता। तो जो सब क्लॉज ए है उसका लिमिटेशन जो है वो प्रोवाइजो में दिया गया है। उसके बाद आता है हमारा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 73। तो जो क्लॉज 2 है आर्टिकल 73 का वो बात करता है until otherwise provided by parliament, a state and any officer or authority of a state may, notwithstanding anything in this article, continue to exercise in matters with respect to which parliament has power to make laws for that state, such executive power or function as the state or officer or authority thereof could exercise immediately before the commencement of this constitution। तो जो हमारा क्लॉज 2 है आर्टिकल 73 का वो क्या कह रहा है? तो वो कहता है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया, जो कि है 26 जनवरी 1950, तो 26 जनवरी 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया, उससे पहले जो भी फंक्शंस, जो भी पावर स्टेट जो है या स्टेट का कोई ऑफिसर या अथॉरिटी जो भी पावर्स फंक्शंस एक्सरसाइज कर रहा था, ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहा था, उन चीज़ों को वो कंटिन्यू रखेगा, चाहे पार्लियामेंट के पास पावर हो उस पर लॉज बनाने की, अनलेस अनटिल पार्लियामेंट स्पेसिफिकली उसे मना ना कर रहा हो उन कामों को ना करने के लिए। तब तक जब तक पार्लियामेंट उसे मना नहीं करता, तब तक स्टेट या स्टेट का कोई ऑफिसर या अथॉरिटी उन कामों को, उन फंक्शंस को, उन मैटर्स पे अपना काम करता रहेगा, उन पावर्स को एक्सरसाइज करता रहेगा। ऐसा क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 73 कहता है। तो इसी के साथ हमारा आर्टिकल 73 खत्म हो जाता है। तो आर्टिकल 73 में हमने क्या देखा कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंट क्या है। इसमें हमने क्लॉज 1 के अंदर 2 सब क्लॉजेस देखे, जिसमें सब क्लॉज ए कहता है कि जहाँ जहाँ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा वहाँ वहाँ यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड रखेगा, एक्सरसाइज में रखेगा। वहीं जो हमारा क्लॉज बी है वो क्या कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी ट्रीटी या एग्रीमेंट से किसी और जगह पावर, राइट्स, अथॉरिटी या जुडिक्शन मिलती है तो वहाँ पे भी यूनियन अपना एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंड कर सकता है। और उसी के बाद हमें प्रोवाइजो दिया गया है जिसमें लिमिटेशन दिया गया है सब क्लॉज ए का। और उसके बाद क्लॉज 2 बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पार्लियामेंट के पास राइट आ गया हो, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले कोई कुछ पावर्स या कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो स्टेट या स्टेट का कोई ऑफिसर या अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रहा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, तो अगर पार्लियामेंट उसे स्पेसिफिकली मना नहीं करती है तो उसे वो कंटिन्यू रखेगा, स्टेट या स्टेट का ऑफिसर या अथॉरिटी उसे कंटिन्यू में रखेगा। ये आर्टिकल 73 कहता है। अगर आपको आर्टिकल 73 समझ आया हो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।